नमस्कार, सभी का स्वागत है। NIOS के इस वीडियो में गणित विषय सेकेंडरी लेवल लेसन 3.1 में सभी का स्वागत है। यह अभ्यास वीडियो है एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें प्रश्नों को हल करके अभ्यास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा विषय है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल। हमने इससे संबंधित वीडियोस में पहले इनको समझ लिया है। हमारी पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं वह आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले इन कठिन शब्दों को समझना ज़रूरी है। इनको समझने के बाद हम उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से शीघ्रता से कर पाएंगे। यह सभी शब्द पहले हम दोहरा लेते हैं। वेरिएबल हम पहले भी समझ चुके हैं, अर्थात जो बदलता रहे, जिसको बदलना संभव है। कांस्टेंट अर्थात स्थिरांक, जो स्थिर रहता है। उसके बाद टर्म जैसा हम जानते हैं, एक इक्वेशन में जितने जमा या घटा के निशान होते हैं उसके अनुसार टर्म्स अधिक या कम संख्या में होती हैं, जिन्हें टर्म कहा जाता है। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और अधिक या कम भी हो सकती है। कोएफिशिएंट अर्थात जो वेरिएबल के साथ में रहे, वह अंक जो वेरिएबल के चर के साथ में हो, वह अंक कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दो दोस्त साथ रहते हैं, तो इसी तरह से जो वेरिएबल के साथ अंक रहे उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। उसके बाद में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये और लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सब टर्म से संबंधित वर्ड्स हैं। देखिए, यह सभी टर्म शब्द को यदि हम समझें तो इनके अर्थ समझना आसान हो जाएगा। मोनोमियल अर्थात एक टर्म, बाइनोमियल अर्थात दो टर्म, ट्राइनोमियल अर्थात तीन टर्म, पॉलिनोमियल अर्थात अधिक टर्म और लाइक टर्म अर्थात एक समान और अनलाइक मतलब असमान, जो एक जैसी ना हो। इनको आप देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि ये बहुवचन में है इसलिए एस स्पेलिंग में साथ में लगेगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण शब्दों को समझना ज़रूरी है। ये समझने के बाद हम प्रश्नों को देख करके आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें क्या करना है? वेरिएबल को और कांस्टेंट को, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट, इस प्रश्न में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को ढूंढ करके बताना है। अब ये पहला प्रश्न है, 1 जमा y। देखिए इसमें दो टर्म है। दूसरे प्रश्न में
ये जमा का निशान, यहाँ पे जमा का निशान। इन जमा के निशान से हम टर्म के नंबर को पहचान सकते हैं। और देखिए जहाँ कोई निशान ना हो, जैसे 2/3 के साथ में x है, 1/3 के साथ में y है, जहाँ कोई निशान नहीं है वहाँ अपने आप ही हम गुणा का निशान मानेंगे, अर्थात वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। मल्टीप्लाई को दिखाया नहीं जाता है या बोला भी कम जाता है, पर दो वेरिएबल्स या एक कोएफिशिएंट के साथ में आपसी संबंध मल्टीप्लिकेशन का होता है। आप सभी जानते हैं अलजेब्रा में मल्टीप्लाई को दिखाया नहीं जाता है, जमा को दिखाया जाता है, घटा को दिखाया जाता है, भाग को भी दिखाते हैं, पर मल्टीप्लाई शब्द को दिखाया नहीं जाता है। बाकी दूसरे गणित में हम उनको दिखाते हैं किंतु अलजेब्रा में नहीं। जैसे यहाँ भी 2/5 x फिर y की पावर 5 कोई निशान नहीं है, अर्थात वहाँ मल्टीप्लाई है। जमा तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ भी जमा घटा को देख लिया हमने। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे बिंदु लगाया, बिंदु अर्थात मल्टीप्लाई। ये बिंदु को मल्टीप्लाई से हम समझेंगे। जैसे ऑपरेशंस हम जानते हैं 4 होते हैं, जमा घटा गुणा भाग, तो अलजेब्रा में मल्टीप्लाई के ऑपरेशन को इस तरह से दिखाया जाता है। आइए हम आगे इन्हें करते हैं। अब प्रश्न 1 में वेरिएबल्स y होगा और कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट 1 होगा। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में वेरिएबल यहाँ देखिए x और y, तो x और y वेरिएबल हो गए और कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, देखिए 2/3, 1/3 और ये 7, तो कांस्टेंट है यहाँ पे 2/3, 1/3 और 7। अब ऐसे ही तीसरा सवाल, इसमें वेरिएबल क्या है? देखिए x है और y है। वेरिएबल और कांस्टेंट को लिखें तो वेरिएबल x और y है और कांस्टेंट 4/5। उसी प्रकार नंबर 4, 5 और 6 भी हम करेंगे। तो चौथा प्रश्न, वेरिएबल क्या होगा और कांस्टेंट
क्या होगा? देखिए x और y वेरिएबल्स हुए और दो बटा पाँच और 1/5 कांस्टेंट हुए। ये गलत हो गया, तो ये 1/2 है। कांस्टेंट 2/5 और 1/2 कांस्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट। हम देख सकते हैं x और y वेरिएबल हैं और कांस्टेंट 2, 1 और 1 अकेला है। देखिए 1 कैसे आया? देखिए x स्क्वायर के साथ में तो 2 लिखा है, वो हम देख सकते हैं, पर y स्क्वायर के साथ में जो नंबर नहीं दिख रहा है उसका अर्थ है कि वहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसलिए जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम अपने आप से 1 मान लेते हैं। अब छठे सवाल में देखिए, वेरिएबल क्या होगा? x। दोनों में वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल हुआ x और कांस्टेंट क्या होगा? देखिए कांस्टेंट होगा 1। तो ये पहले सवाल के 6 सवालों को हम समझ चुके हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये उसका इशारा है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में होता है इसलिए उसका इशारा इस तरह से होगा। देखिए ये जैसे टर्म है, इसमें आपको कोएफिशिएंट बताना है। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि हमारा टर्म है 2x² y, तो इसमें जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया है उसको हटा करके जो भी बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है 2। तो यही हमारा उत्तर हो गया कि 2 इज द कोएफिशिएंट। ऐसे ही दूसरा जो सवाल है, इसमें देखिए, क्योंकि x² को पूछा गया है तो हमारी जो टर्म है 2x² y, उसमें से x² को ही निकाल दिया जाएगा और जो बचा हुआ टर्म है 2y, तो 2y उसका उत्तर होगा क्योंकि वही उसके साथ था। तो x² का कोएफिशिएंट 2y माना जाएगा। अब तीसरे भाग में देखिए, 2x² y हमारा सवाल था, इसमें से y को अलग कर दीजिए। y को हमने निकाल दिया तो बचा 2x²। तो ये हमारा कोएफिशिएंट बना y का। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट को निकालेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यूजिंग वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल। ऑपरेशन सिंबल्स हम जानते हैं जमा, घटा, गुणा और भाग। जमा, घटा, गुणा और भाग, ये ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स हम जानते हैं जो बदलता रहे। अब जैसे भी हम जो भी कुछ बात करते हैं उसे अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स कहा जाएगा। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है 3 लेस देन अ नंबर। तो देखिए 3 लेस है, लेस का मतलब माइनस होगा। अ नंबर, अब अ नंबर कहा गया है, अ नंबर का अर्थात सोचिए कौन सा नंबर, क्योंकि कोई नंबर नहीं है ये, तो हम उसे एज अ एक्स मानेंगे। एक्स का मतलब कोई भी नंबर, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, इसलिए उसको हम एज अ वेरिएबल लेंगे। अब उसके बाद है इक्वल्स 15, इक्वल का मतलब बराबर का निशान, 15 का मतलब 15। तो उसको स्टेटमेंट में हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा उत्तर हुआ पहली स्टेटमेंट का। उसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदल के इस प्रकार लिखा। अब जो दूसरा सवाल है हमारा अ नंबर। अब अ नंबर खुद अपने आप में एक वेरिएबल है, क्योंकि हमें नहीं पता वो छोटा है या बड़ा है। इंक्रीज्ड का मतलब जमा हो रहा है, जुड़ रहा है। बाय 5 मतलब 5 नंबर उसमें जुड़ रहे हैं। तो गिव्स मतलब कितना नंबर मिलेगा हमें, तो वो हो गया बराबर के बाद 22। मतलब अगर एक वेरिएबल में हम 5 को जोड़ दें तो हमें 22 मिलेगा। तो इसको हम गणित की तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं x जमा 5 इज इक्वल टू 22। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इस सेकंड स्टेटमेंट का तो हमें यह देख करके इनको हल करना है। ये बहुत ही सरल होते हैं, बस उसको देख करके समझने का प्रयास करना है, और जैसे जैसे वो बताया गया है उसी तरह से हम उसे लिखते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स लिखनी है हमें इसमें। TERMS टर्म्स क्या होती हैं? हमें पता है जहाँ भी जमा या घटा के निशान होते हैं वो आपस में एक तरह से उस एक्सप्रेशन को विभाजित कर रहे होते हैं। तो जितने जमा या घटा के निशान हैं उतने उसमें टर्म्स बनेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हुए, और टर्म्स कौन कौन से? एक है 2 और दूसरा है ABC। तो ये टर्म्स हैं। तो यही हमारा उत्तर हो गया। दूसरे सवाल में A जमा B जमा C जमा 2। देखिए अब जमा और घटा के निशान कितने हैं और कितने टर्म्स बने फिर? तो A फिर कॉमा उसका अगला टर्म, फिर कॉमा उसका अगला टर्म और 2, ये सभी उसके टर्म्स हुए। तो बहुत सरल है इन्हें करना। तीसरा देखिए, इसमें भी घटा का निशान है, माइनस का निशान जिसे कहते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हुई? तो इसकी 3 टर्म्स हमारे सामने आ गई। अब चौथा सवाल देखें। इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा जमा या घटा का निशान नहीं है, तो ये अपने आप में एक टर्म है। बहुत सरल है इन्हें करना।
तो प्रश्नों को आप स्वयं देख करके देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, पहले उसे समझने का प्रयास करिए, फिर आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 5 है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। देखिए लाइक टर्म्स, लाइक का अर्थ है एक जैसी। तो पहले आपको टर्म्स को पहचानना है जो एक जैसी हों, बस वही आपका उत्तर होगा। इसमें आपको देखना है ये एक्स वाई स्क्वायर है। अब इसमें देखिए ऐसा सेम कौन है? एक्स स्क्वायर वाई है, ये अलग है। वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इन दोनों में वाई स्क्वायर है। अब देखिए वाई स्क्वायर के साथ में एक्स किस में है? इसमें, तो ये नहीं हुआ, तो इसके साथ में लाइक टर्म्स ये दोनों हो गई, एक्स वाई स्क्वायर और वन बाय 3 वाई स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हुई। दीज आर लाइक टर्म्स। ये दोनों में x की पावर सेम है और y की पावर भी सेम है, तो इसलिए वो दोनों लाइक टर्म्स हुए। अगले सवाल में देखिए 6a 6b माइनस 3ab प्लस, अब इसमें देखिए ab और ab एक जैसे हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हुए। 3ab और ab ये दोनों लाइक टर्म्स हुए। तीसरे सवाल में देखिए एक जैसे वेरिएबल्स कौन से हैं? देखिए एक्स स्क्वायर कहीं है, वाई स्क्वायर, सी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एग्ज़ाम में आपको वेरिएबल देखने होंगे और लाइक टर्म्स आप उसी तरह से पहचानेंगे। तो टर्म को समझना और पहचानना ज़रूरी है। लाइक टर्म के अंदर वेरिएबल्स हमेशा सेम होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें हमेशा याद रखना है। वेरिएबल्स एक जैसे ही होंगे लाइक टर्म्स में। जैसे इसके अंदर ए बी और ए बी वेरिएबल है जो एक जैसे हैं। अब इसमें देखिए इसमें ऐसा कोई वेरिएबल एक जैसा नहीं दिखा, तो इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें कोई वेरिएबल्स एक जैसा नहीं है, तो इसमें हम उत्तर देंगे नो लाइक टर्म्स। इसमें कोई एक जैसे टर्म्स नहीं है। बस यही हम लिख करके उत्तर में बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से? हमको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जो हम रोज़मर्रा बातचीत करते हैं उसको यदि गणित के फॉर्म में लिखें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये हम पहले जानते हैं। आइए एक बार शॉर्ट में पॉलिनोमियल्स को समझ लेते हैं। ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमारे सामने हैं, हम देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए देखिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सामने हैं। कोई भी एक्सप्रेशन है आपके सामने या पॉलिनोमियल जिसे कह सकते हैं कि उसमें डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल में डिनोमिनेटर कभी नहीं दिखेगा। कांस्टेंट ज़रूर होगा पर वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होगा किसी भी पॉलिनोमियल में।
और दूसरी बात कि किसी भी टर्म में जो वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव में नहीं होगी। और जो कोएफिशिएंट है आपका वेरिएबल के साथ में, वो हमेशा रियल नंबर होगा। ये 3 मुख्य बातें हमें ज़रूर याद रखनी है और इसके आधार पर ही हमें उस सवाल को करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पहला भाग है 1/3 x क्यूब जमा 1। तो इसका उत्तर होगा हाँ ये पॉलिनोमियल है। दूसरा जो सवाल है इसमें भी उत्तर होगा हाँ यह भी पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखिए x की पावर में माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका उत्तर होगा कि यह पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। अब इसमें भी देखिए चौथे में भी, क्योंकि वो सर्ड बना हुआ है तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल सही से नहीं है। अगला जो है ये पॉलिनोमियल है और छठा ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो जो पहले हमने नियम पढ़े थे उनके अनुसार हमने प्रश्न को हाँ या ना में बताना है कि वह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। अभी तक जो भी हमने समझा, उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई संदेह है या कोई सुझाव है हमारी वीडियोस में सुधार लाने के लिए, तो आप अपनी सुझाव इस ईमेल पते पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।